साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। उम्मीद है एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। जीके से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो टॉपिक रहेगा सूफी संप्रदाय। सूफी संप्रदाय से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं आज की वीडियो में कवर हो जाएंगे और उम्मीद और आशा है कि यहाँ से जो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा इनमें से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंस जाएगा। चलिए, सबसे पहला सवाल स्क्रीन पे आ गया। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? ध्यान से सारे ऑप्शंस देखिए, फिर बताइए कि जो चिश्ती सिलसिला था ये किसने स्थापित किया था, किसने शुरू किया था। सही आंसर जाएगा शेख मुइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर है। अगर आपने ऑप्शन ए चुना है तो दोस्त बिल्कुल बेहतरीन ऑप्शन आपने चुना है। ठीक है, चलिए एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर देना दोस्त अपने अपने सभी दोस्तों के पास में। सवाल नंबर 2 की तरफ चलता हूँ। सवाल नंबर 2 है, सूफी सिलसिला या संप्रदाय मूलतः किस संप्रदाय से संबंधित था? सारे ऑप्शंस पढ़िए, फिर बताइए कि जो सूफी सिलसिला है ये किस से संबंधित था, किस संप्रदाय से जुड़ा हुआ था। याद रखना ये इस्लाम से जुड़ा हुआ था, इसलिए इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, जो सूफी थे वो इस्लामिक थे। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को क्या कहा जाता था जिसमें एक रहस्य छुपा हुआ था? इस्लामी था, रहस्यवादी आंदोलन था, इसे क्या नाम दिया गया? फटाफट से बताइए। सही आंसर जाएगा दोस्त, नाम दिया गया था सूफी आंदोलन, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? कौन सा था इनमें से? देखिए सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चिश्ती। चिश्ती सिलसिला, चिश्ती संप्रदाय कह सकते हैं, ये सबसे ज़्यादा इसे लोकप्रियता मिली थी सूफी सिलसिले को। आगे बढ़िए सवाल नंबर 5 की तरफ। किस सूफी संत को सुल्तान ए तारिकीन यानी सन्यासियों के सुल्तान की उपाधि दी गई थी? कौन था इनमें से जिसे सन्यासियों के सुल्तान अर्थात सुल्तान ए तारिकीन की उपाधि दी गई थी? चलिए ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, शेख हमुद्दीन चिश्ती, या अय्या बोल सकते हैं, शेख हमुद्दीन नागौरी। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। किसी सूफी को महबूब ए इलाही, कौन सा सूफी संत था जिसे महबूब ए इलाही अर्थात अल्लाह के प्रिय के नाम से जाना जाता था? जो अल्लाह के प्रिय के नाम से जाना जाता था। सही आंसर जाएगा इसका शेख निज़ामुद्दीन औलिया। ये अल्लाह के प्रिय अर्थात महबूब ए इलाही के नाम से जाना गया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किस सूफी संत ने कहा था हनीज दिल्ली दूर अस्त, अर्थात अभी दिल्ली दूर है? तो ये किसने कहा था? और ये एग्ज़ाम ने कई बार पूछ लिया है, कई बार एग्जामिनर ने पूछ लिया है ये। ठीक ना, कोई ना कोई सा एग्ज़ाम इसे पूछ ही लेता है। देखिए सही आंसर जाएगा शेख निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा था हनीज दूर, दिल्ली दूर अस्ती। ठीक है ना, अभी दिल्ली दूर है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? सारे ऑप्शंस पढ़िए फिर ध्यान से देखना। शेख उल हिंद की पदवी किसे दी गई थी? सही आंसर है शेख सलीम चिश्ती, ऑप्शन डी। चलिए अगले सवाल को कर लेते हैं। सवाल नंबर 9। मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी? औरंगजेब को किस में दिलचस्पी थी सूफी सिलसिले में? सही आंसर जाएगा ए ऑप्शन, नक्शबंदी सिलसिले से वो जुड़े हुए थे, इसी में इंटरेस्टेड थे। आगे बढ़िए सवाल नंबर 10। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने से इनकार कर दिया था? किसने मना किया था? सही आंसर है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है, इसी ने मना किया था निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 11। निम्नलिखित सूफी सिलसिलों या संप्रदायों में कौन संगीत के विरुद्ध था?
कौन सा संगीत के बिल्कुल विरोध में था? सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी, नक्शबंदी जो संप्रदाय था, सिलसिला था, ये बिल्कुल विपरीत में था इस सिलसिले के, सूफी सिलसिले के। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 12। दारा सिकोह ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो आपसे पूछ सकता है उपनिषद जो है हमारे कितने हैं, 1000 या 108? 108 उपनिषद हैं, ठीक है ना, याद रखना। चलो 1028 हमारे सूक्त हैं, ऋग्वेद में बोला गया है। 18 मतलब 10 मंडल हैं, 18 हमारे पुराण हैं, ये याद रखना। और ऋग्वेद में 10,462 ऋचाएँ हैं। तो उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था दारा सिकोह ने, ठीक है ना। अच्छा, किस शीर्षक से किया था? तो शीर्षक कौन सा था? शीर्षक था सिर ए अकबर, है ना, सिर ए अकबर। अगला सवाल कर लेते हैं, सवाल नंबर 13। सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, इसकी विशेषता क्या है? क्या इसकी विशेषता कहाँ से जुड़ी हुई है? चलिए सही आंसर जाएगा कश्मीर की। सूफिया कलाम जो कि एक प्रकार की भक्ति संगीत है, ये विशेषता कश्मीर की है दोस्त। आगे बढ़ते हैं, किस सूफी सिलसिले की गतिविधि को मुख्य केंद्र बिहार रखा गया था? यह आपसे पूछ सकता है किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था, ठीक है ना। सही आंसर जाएगा फिरदौसी, फिरदौसी। आगे बढ़िए, फारसी में रचित मजमा उल बहरैन अर्थात दो समुद्रों का संगम, जिसमें सूफी मत व हिंदू मत का तुलनात्मक वर्णन है, इसका रचयिता कौन है? इसका रचयिता है दारा सिकोह, ऑप्शन सी, ठीक है। अगला सवाल कर लेते हैं, किस सूफी सिलसिले के अनुयायी आध्यात्मिक तत्वों के संबंध में तरह तरह के नक्शे बनाते थे और उसे रंगों से भरते थे? तो वो अनुयायी थे नक्शबंदी सिलसिले से। अगला सवाल कर लेते हैं, किसने संस्कृत के पंडितों की सहायता से ही भागवत गीता एवं योग विशिष्ट का फारसी में अनुवाद किया? तो किसने किया था दोस्त ये? चलिए सही आंसर जाएगा इसका दारा सिकोह ने किया था, ठीक है ना। तो संस्कृत के पंडितों की सहायता ली, भागवत एवं योग विशिष्ट का अनुवाद फारसी में कर दिया था। अगला सवाल, सूफियों के बारे में क्या असत्य है? इनमें से क्या गलत है सूफियों के बारे में? तो देखिए सही आंसर इसका हो जाएगा इनकी विचारधारा कट्टरपंथी टाइप की होती थी, यही इसमें से गलत है, बाद बाकी सारे ठीक हैं। सूफी लोग गुरु को अधिक महत्व देते थे, ठीक है। इन्होंने उलेमा को चुनौती देते हुए उसके महत्व को नकारा, बिल्कुल ठीक है। इनका विश्वास था कि ईश्वर की प्राप्ति प्रेम और संगीत से की जा सकती है, बिल्कुल ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है? कई बार एग्जामिनर इस क्वेश्चन को पूछ चुका है। सही आंसर जाएगा अमीर खुसरो, ठीक है ना, अमीर खुसरो। आगे बढ़ते हैं, किस सूफी ने खुद को अनहलक अर्थात मैं ईश्वर हूँ, अद्वैत मत यानी कि इसके बारे में और कोई मत मैं मानूंगा नहीं, हम ब्रह्माशिम यानी मैं ब्रह्मा के समान हूँ, ऐसा किसने घोषित किया था जिस कारण उसे फांसी दे दी गई थी, है ना? उसने अनहलक यानी कि ईश्वर माना था खुद को, खुदा माना था खुद को, तो वो था मंसूर अल हजाज, इसलिए इसे फांसी भी दे दी गई थी। डी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल है, वह सूफी संत कौन सा था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? देखिए सही आंसर जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन ए, यही मानता था कि भक्ति संगीत जो है वो ईश्वर के निकट पहुंचने का एकमात्र साधन है, मार्ग है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? किसके शासनकाल में ये राजस्थान आए थे? सही आंसर जाएगा पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में ये राजस्थान आए थे। आगे बढ़ते हैं, प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती कहाँ पे रहते थे?
सही आंसर जाएगा फतेहपुर सीकरी। कहाँ पे रहते थे? फतेहपुर सीकरी। आगे बढ़ते हैं। मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी संत कौन थे? सही आंसर जाएगा शेख बहाउद्दीन जकारिया, ये सबसे धनी संत थे। आगे बढ़ते हैं। किस सूफी को बख्तियार काकी अर्थात भगवान या भाग्यवान रोटियों वाला कहा जाता था? बख्तियार काकी अर्थात भाग्यवान रोटियों वाला कहा गया है, तो कौन सा सूफी था जिसे बख्तियार काकी भी के नाम से अर्थात भाग्यवान रोटियों वाला कहते थे? तो देखिए सही आंसर है इसका ख्वाजा कुतुबुद्दीन, ऑप्शन ए बिल्कुल इसके लिए ठीक हो जाएगा, ये ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी कौन थे? तो फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम जो सूफी थे वो थे शरफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम यहमा मनेरी। ठीक ना। सवाल नंबर 27। दारा सिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया? दारा सिकोह ने जो सूफी सिलसिला अपनाया था वो था कादिरी, है ना। ऑप्शन इसमें कादिरी बिल्कुल, ऑप्शन सी ठीक है, इसने दारा सिकोह ने यही अपनाया था। सवाल नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन चिश्ती सिलसिले से जुड़ा हुआ नहीं था? सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी शेख बहाउद्दीन जकारिया, ये जो चिश्ती सिलसिला था इससे जुड़े हुए नहीं थे। आगे बढ़िए। चिश्ती सिलसिले के किस सूफी को चिराग ए देहलवी अर्थात दिल्ली का दीपक कहा जाता था? दिल्ली का दीपक किसे कहा जाता था? सही आंसर जाएगा इसका शेख नसरुद्दीन, ऑप्शन ए, इन्हीं को दिल्ली का दीपक कहा जाता था दोस्त। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 30। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था? जिसने दक्षिण भारत में नींव रखी थी? सही आंसर है शेख बुरहानुद्दीन गरीब, है ना। शेख बुरहानुद्दीन गरीब, ये भी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ये चिश्ती सिलसिले की नींव रखी थी इसने दक्षिण भारत में। सवाल नंबर 31 को कर लेते हैं। मिराज उल आशिकीन अर्थात उर्दू शायरी की पहली किताब के सूफी संत कौन थे? तो उर्दू शायरी की पहली किताब थी मिराज उल आशिकीन, इसके रचयिता कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन सी सैयद मोहम्मद गेसू दराज बदनवास, ऑप्शन सी। आगे बढ़िए। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तमिश ने किसे शेख उल इस्लाम की उपाधि दी? शेख उल इस्लाम की जो उपाधि दी गई थी वो शेख बहाउद्दीन जकारिया को दी गई थी, शेख उल इस्लाम की उपाधि। तो ये सूफी सिलसिले से संबंधित 32 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।